हेलो देयर, हाउ आर यू? होपफुली ऑल बीन डूइंग ग्रेट। वेल, आज के इस लेक्चर में हम ग्रामर की डेफिनेशन को देखेंगे कि ये वर्ड कहाँ से ड्राइव हुआ है, इसके डेफिनेशन क्या है, उसके ऊपर एग्जांपल्स करेंगे। और आज हम ये भी देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। बहुत सारे लोगों को ये इल्म होगा कि ये क्या चीज़ें हैं, लेकिन जिनको इल्म नहीं है तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही मुफीद होने जा रही हैं। सो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले आप लोग ग्रामर की डेफिनेशन को देखो। ग्रामर का जो वर्ड है ये 3 डिफरेंट लैंग्वेज से ड्राइव हुआ है। ओल्ड फ्रेंच से ड्राइव हुआ है द वर्ड ग्रामी। ये हमारे पास लैटिन वर्ड से भी ड्राइव हुआ है, जिसमें हमारे पास इसके लिए वर्ड यूज़ हुआ है ग्रामेटिकल। और जो हमारे पास ग्रीक वर्ड है वो है ग्रामेटिस। इन सब का मतलब सेम होता है, दे ऑल मीन द सेम, यानी कि रिटन लेटर्स आर करेक्टर। इसका हमारे पास मतलब ये होता है कि जितने भी लिखे हुए अल्फाज और करेक्टर हैं उसको हम ग्रामर कहते हैं। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, द सेट ऑफ रूल्स दैट इंडिकेट्स हाउ आवर थॉट कैन बी एक्सप्रेस। ये हमारे पास वो सेट ऑफ रूल्स और रेगुलेशन है जो हमें बताती हैं कि हमने किस तरह से अपने बात को, अपने अल्फाज को, अपने ख़यालात को लिखना है। तो लिखने के हद तक हमारे अल्फाज के इजहार के लिए जो रूल्स और रेगुलेशन यूज़ होते हैं उसे क्या कहते हैं? ग्रामर कहते हैं। द सेट ऑफ रूल्स दैट इंडिकेट हाउ आवर थॉट कैन बी एक्सप्रेस्ड इज कॉल्ड ग्रामर। अब हम सब्जेक्ट को देखते हैं। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये तीनों ऐसी चीज़ें हैं कि अगर आप लोगों ने टेंसेस सीखनी हो, पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखना हो, फिर उसके बाद एक्टिव, पैसिव और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जितने भी ग्रामर की चीज़ें हैं उसको जब हम डिफ़ाइन करेंगे तो उसमें अक्सर इन अल्फाज का यूज़ होगा, तो तब आप लोगों ने इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले आप लोगों ने देखना ये है कि हमारे पास सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट इज़ एक्चुअली द डूअर ऑफ द एक्शन ऑफ द वर्ब इज़ कॉल्ड सब्जेक्ट। किसी भी जुमले में काम करने वाले लफ्ज़ को हम सब्जेक्ट कहते हैं। यानी कि जो जुमले में काम करने वाला बंदा होगा, काम करने वाला शख्स होगा, काम करने वाली चीज़ होगी, तो उसको हम सब्जेक्ट कहेंगे। और जो काम हो रहा होगा उसे हम वर्ब कहते हैं। वर्ब की डेफिनेशन है कि एन एक्शन वर्ड इज़ कॉल्ड वर्ब। अमल करने वाले लफ्ज़ को, यानी कि काम होने वाले लफ्ज़ को हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। जिस चीज़ पर सब्जेक्ट का एक्शन परफॉर्म हो रहा होता है तो उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। इसकी मिसाल आप ये ले लें कि अली फुटबॉल खेलता है, तो अली प्लेज फुटबॉल। अली हमारे पास वो लफ्ज़ हैं जो कि उस फुटबॉल को लात मार रहा है या वटेवर जो कुछ भी कर रहा है। तो जो अली है ये हमारे पास काम करने वाला लफ्ज़ है इस सेंटेंस में, लिहाजा इसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। जो काम हो रहा होता है वो क्या है? खेलना है। तो हमने पढ़ा था कि जो काम करने वाला वर्ड होगा वो हमारे पास वर्ब है और वो क्या है? प्लेस। इसी तरह से जिस चीज़ के ऊपर काम हो रहा होता है तो हमने पढ़ा था कि वो हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा। होपफुली आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ चुकी होगी। इससे रिलेटेड अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। बेसिक ग्रामर, इंटरमीडिएट ग्रामर और अपनी स्पीकिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल हाउ टू लर्न इंग्लिश को विजिट करके सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।